तो कंस का दर्जी आता है, भगवान के वस्त्र को फिट करता है। भगवान ने उसको वरदान दिया, आगे के लिए बढ़ती है। माली मिला है भगवान के चरणों में, झुक कर के प्रणाम करता है, प्रभु आज आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। पुष्पों के हार से सभी को सम्मानित करता है और भगवान उसको वरदान देने के बाद में आगे के लिए चलते हैं। तो महाराज आगे क्या देखा है, भोजराज कंस की दासी चली आ रही है। और कैसे आ रही महाराज, उनका रूप कैसा है, 3 जगह से टेढ़ी है और हाथ में चंदन की कटोरी है और लचे लचे आए रही। ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी स्नान नहीं करो। महाराज भगवान कन्हैया भैया चुप हो जा थोड़ी देर, ऑपरेटर भैया सीट ही ना लगेगा। महाराज अब तो कुब्जा को आता हुआ देखा भगवान कन्हैया, कुब्जा के पास में पहुंच गए, बोले कुब्जा। भगवान कन्हैया बोले ऐ सुंदरी कहाँ के लिए जा रही हो। आज जैसे ही कुब्जा ने सुनी, बोली तुम कौन हो और कहां से आए हो। महाराज आज कुब्जा बोली है कि मैं भोजराज कंस की दासी हूं और महाराज भोजराज कंस के तिलक करने के लिए जा रही है। भगवान कन्हैया बोले भोजराज कंस के मेहमान हम भी हैं, हमारे भी तिलक कर दो। मनसुका बोलो कन्हैया तो इससे तिलक करवाएगा, ऐसा लगे तो इसने सारी जिंदगी स्नान नहीं करो, जाके हाथ के छुए चना नहीं खाए जियो, तो इससे तिलक करने को कह रहा। तू तिलक करवा ले, मैं इससे तिलक नहीं करवाऊंगा। अब तो मनसुका वहां से चला गया। भगवान कन्हैया बोले कुब्जा आप हमारे तिलक कीजिए। अब तो कुब्जा भगवान कन्हैया के तिलक करने के लिए तैयार भई, उचक उचक के रह जाती, भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पा रही। भगवान ने देखा कि कुब्जा हमारे मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही है। आज प्रभु ने क्या किया है, अपने पैर के अंगूठे पर पैर रखा है और हाथ में थोड़ी जो है गहली है, जैसे ही झटका मारा है अब तो कुब्जा जो है एक देवी के समान बन जाती है। आज भगवान ने कुब्जा को देवी के समान बना दिया। आज कुब्जा सबसे तिलक करती हुई आगे बढ़ी। अब जैसे ही मनसुका ने देखो, बने ये तो सब नाटक ही बदल गो। महाराज मनसुका बोलो कुब्जा ऐसा करो हमारे तिलक कर दो। क्यों, मनसुख जो था वो थोड़ा हंसोड़ा स्वभाव का था परिचय महाराज। अब जैसे ही कुब्जा ने तिलक करो, अब कुब्जा से पूछने लगे कुब्जा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो गई या नहीं हो गई। कुब्जा बोली है मनसुख अब हमें शादी करने की क्या आवश्यकता है, जब मुझे भगवान कन्हैया जैसा पति मिल गया है। इशारा करती हुई भगवान कन्हैया की तरफ बोली है कि अब मैं भगवान श्याम के अलावा किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। अब तो महाराज भगवान कन्हैया ने तिलक कराया है, सभी ग्वाल वाला आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे हैं। जहां पर धनुष रखा हुआ है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। महाराज आज भगवान कन्हैया ने उस धनुष को अपने एक हाथ से उठा लिया। धनुष का खंडन करने के बाद में वहीं से लौट आती है। भोजराज कंस ने सुना कि बलराम कृष्ण आए थे और उस धनुष का खंडन करके चले गए। अब तो भोजराज कंस चिल्लाने लगा, कहने लगा पहरेदारों, जिस जगह पर 2-2 पहरेदार थे वहां पर 4-4 पहरेदार लगा दो, और जिस जगह पर 4-4 पहरेदार थे वहां पर 10-10 पहरेदार लगा दो, जिससे कृष्ण और बलराम आए उन्हें रास्ते में ही उनका वध कर देना। अब तो भोजराज कंस जो ही बड़ी तैयारी कर रहा है।
महाराज भगवान कन्हैया के मारने के लिए भोजराज कंस तैयारियां कर रहा है, विचार कर रहा है कि यदि कृष्ण और बलराम हमारे पास आ गए तो हमें मार देंगे। अब तो भोजराज कंस पहरेदारों से कहता है, पहरेदारों जब कृष्ण और बलराम आए तो उन्हें रास्ते में ही मार देना। अब तो महाराज भगवान कन्हैया ने रात जो है उसी बाग में व्यतीत की है। जब सुबह हुई भगवान कन्हैया अपने मामा कंस के महलों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। भोजराज कंस के महलों के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, जहां पर महाराज कुवलिया पेड़ हाथी खड़ा है। ये भोजराज कंस के ससुराल में मिला था। महाराज मगध देश के राजा जरासंध ने प्रण किया था कि जो कोई हमारे इस कुवलिया पेड़ हाथी को परास्त कर देगा, मैं अपनी उन्हीं दोनों पुत्रियों का विवाह उसी राजा के साथ में कर दूंगा। और महाराज उस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत थी। महाराज भोजराज कंस ने उस हाथी को परास्त कर दिया। इसलिए उस मगध देश के राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये 2 रानियां हुई हैं कंस की। उस हाथी को इतना मंदरा पिलाया ही, नशे में मस्त करके दरवाजे पर लगा दिया, कहे कन्हैया आए तो इसी से कुचलवा के मरवा देना। अब तो भक्तों भगवान कन्हैया पहुंच गए, बोले भैया अपने इस हाथी को हटा लीजिए, मुझे मामा से मिलना है। पहरेदार कहने लगे कन्हैया मैंने सुना है तुमने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, तुम बहुत बड़े बलशाली हो, यदि तुम्हारे अंदर बल है ताकत है तो आप इस हाथी को हटा दीजिए और अंदर चले जाइए। महाराज जैसे ही इतने शब्द सुने भगवान कन्हैया कहते हैं भैया हम यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम तो अपने मामा से मिलने के लिए आए हैं। अब तो पहरेदार कहने लगा है कि तुमने पोतना नाम की राक्षसी का वध किया, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, बड़े बड़े दैत्यों को मारा। क्या लोग झूठ कहते थे? यदि ये बात सत्य है तो आप इस हाथी के साथ में युद्ध कीजिए। अब तो जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतने शब्द सुने, अब तो भगवान कन्हैया ने उस हाथी में एक घोसा मारा है। अब हाथी जो रहे बलराम की तरफ भागता हुआ चला गया। बलराम ने इधर से घोसा मारा कन्हैया की तरफ, अब तो फुटबॉल बना लिया। महाराज आज भगवान कन्हैया ने वहीं पर उस हाथी का वध कर दिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया जाके वाले भैया कहाँ है, बुला दो। कितनी देर लगी? चलो तब तक सभी माताएं ताली बजाती हुई एक संकीर्तन बोलेंगी, ठीक है।